नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें पहली विटामिन सी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पहले जल में घुलनशील विटामिन के बारे में जनरल पढ़ते हैं। सामान्यतः जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी, बी और पी, हमने ट्रिक आपको पहले बताई थी, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, भैंस पानी में। ठीक है साथियों, ये जल में घुलनशील विटामिन है, बी, सी और पी। जल में घुलनशील विटामिन का शरीर में संग्रहण नहीं होता। जो भी जल में घुलनशील विटामिन है, बी, सी, पी, इनका शरीर में स्टोरेज नहीं होता, संग्रहण नहीं होता। ये शरीर में हमारे को पूर्ति के लिए इनको रेगुलर लेना पड़ता है, विटामिन बी, सी, पी को। और अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हमें उससे डिसऑर्डर भी हो जाएगा, बीमार भी हो जाएंगे, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है, एक्स्ट्रा हमारे यूरिन के साथ उत्सर्जित कर दी जाती है, इसका कोई स्टोरेज नहीं होता। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन को एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। हमने पहले भी बताई थी कि विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन है, बी, सी, पी, ये को एंजाइम की तरह कार्य करती हैं। हमने ये कहा था वसा में घुलनशील विटामिन को एंजाइम की तरह कार्य नहीं करती। एक अपवाद बताया था वहां पे, वो कौन सा था? विटामिन के। विटामिन के क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन होते हुए भी को एंजाइम की तरह कार्य कर रही थी। कोएगुलेशन फैक्टर है, जो कि जो हमारे ब्लड क्लोटिंग के जो फैक्टर थे, हमने बात करी थी वहाँ पे, सेकंड, 7, 9, 10, इन सब के अंदर इनके संश्लेषण में विटामिन के को एंजाइम की तरह कार्य कर रहा था। ठीक है साथी, चलो, ये तो जल में घुलनशील विटामिन के बारे में हो गया कि ये गई भैंस पानी में, भैंस पानी में, इनका स्टोरेज नहीं होता, संग्रहण नहीं होता, ये मूत्र द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है। अगर इनकी पूर्ति करनी है तो रेगुलर विटामिन बी और सी और पी हमें ये रेगुलर लेना है भोजन में, डाइट में, और ये को एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। और एक वसा में घुलनशील विटामिन को एंजाइम की तरह कार्य कर रही है, वो विटामिन के है। चलो अब हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन, पहली विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी की खोज जेम्स लिंडे ने की थी। जो कहानी हमने शुरू में बताई थी आपको, नौसेना के बारे में, जो नाविक थे, नौसैनिक थे, वो नाव के ऊपर सवार थे, लंबे समय से वो जल में थे, उनको बाहर से हरी सब्जियां वगैरह, खट्टे फल वगैरह उपलब्ध नहीं हो रहे थे, तो उनको स्कर्वी रोग हो रहा था, जिससे वो बीमार पड़ रहे थे। उसके बाद में उनकी मृत्यु हो रही थी, उनके घाव भी नहीं भर रहे थे। बाद में ये जो डॉक्टर था, जेम्स लिंडे है, ये डॉक्टर था, नेवी के अंदर ही, नेवी के अंदर, ये इंग्लिश नेवी के अंदर डॉक्टर थे, सर्जन थे। तो इन्होंने काफ़ी जो नौसैनिक थे उनके ऊपर रिसर्च की, ऑब्जर्वेशन किया, और पाया कि इनको सिट्रस फल देने के बाद में ये तुरंत घाव ठीक हो रहे हैं और इनकी जान भी बच रही है। तो इस प्रकार विटामिन सी की खोज हुई थी। सबसे पहले खोजा गया विटामिन भी सी था। ये 1740 से और 53-55 तक के बीच की बात है ये। तो देख लो साथियों, विटामिन सी की सर्वप्रथम खोज जेम्स लिंडे ने की थी। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन सी थी। देखो, जेम्स लिंडे अंग्रेजी जल सेना में सर्जन थे, सर्जन ऑफ इंग्लिश नेवी, एक सर्जन डॉक्टर थे। ठीक है साथियों, देखो, जेम्स लिंडे ने देखा कि जल सैनिक नाविक लंबे समय से ताजा सब्जी और खट्टे फल नहीं मिलने के कारण कोई विशेष बीमारी हो रही है, जिसके कारण सैनिकों की मृत्यु हो रही थी, घाव नहीं भर रहे थे सैनिकों के। इसी के आधार पर, पर्यवेक्षण और निरीक्षण और ऑब्जर्वेशन के आधार पर, जेम्स लिंडे ने 1753 में इस नाम से अपना एक लेख लिखा, ट्रीटाइज ऑन स्कर्वी नाम से। क्या लिखा था? एक लेख लिखा था अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर। तो अपने को इतना तो याद करना नहीं है, अपने को तो ये याद रखना है यहाँ से, जल में घुलनशील विटामिन। सबसे पहले तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? भैंस पानी में, बीसीपी है। फिर उसके बाद में जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये अपने को याद रखना है कि इनका संग्रहण नहीं होता, मूत्र द्वारा उत्सर्जित होती है। ये कोएंजाइम की तरह कार्य करती है, ये भी याद रखना है। के है, ये एक अपवाद है, जो वसा में घुलनशील विटामिन है लेकिन कोएंजाइम की तरह कार्य करती है, ये भी अपने को याद रखना है। फिर विटामिन सी हमने बात की, जल में घुलनशील विटामिन है ही, इसकी सबसे पहले खोज जेम्स लिंडे ने की, ये तो अपने को याद रखना है, जेम्स लिंडे ने। उसके बाद में सबसे पहला खोजा गया विटामिन, ये भी अपने को याद रखना है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन सी है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, कोई याद करो तो करो, नहीं मत करो। जिसको अपना थ्योरी का एग्जाम देना है वो याद कर सकता है, कंपटीशन एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा कि जेम्स लिंड है, जो अंग्रेजी सर्जन ऑफ इंग्लिश नेवी थे, नहीं है। और ये जो इनका लेख है, ये भी कोई कंपटीशन एग्जाम में तो मेरे हिसाब से आज तक नहीं आया होगा। ये थ्योरी के आधार पर और प्रैक्टिकल में काम आ सकता है आपके। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं विटामिन सी के मुख्य स्रोत की। विटामिन सी के मुख्य स्रोत देखो, जेम्स लिंड साहब की प्रयोगी किस पे थे? खट्टे फलों पे थे, सैनिकों पे थे। तो ये तो निश्चित हो गया कि संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, जो भी सिट्रस फल है, इनमें विटामिन सी मिलेगी ही मिलेगी। आंवला में विटामिन सी मिलेगी, टमाटर में मिलेगी ही मिलेगी, अमरूद में मिलेगी ही मिलेगी, ये विटामिन सी। इसके अलावा आलू की जो अपन छील देते हैं, आलू का जो छिलका हटा देते हैं, उसमें भी विटामिन सी होती है, गोभी में और पालक में। देखो गोभी, मैं आपको याद दिला दूं हमारी पिछली वीडियो के बारे में। गोभी, पत्ता गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे पालक हो, है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, ठीक है, और एल्फा एल्फा, इन सब में विटामिन की पाई जाती है। ठीक है साथियों, अब यहाँ गोभी और पालक दे रखा है विटामिन सी में भी। अगर दोनों साथ है जब तो ठीक है ही। अगर अलग अलग पूछा जा रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन में स्पेशल यही आ जाए कि विटामिन के स्रोत है,
वहाँ गोभी और पालक दे रखा है तो करना है, और वहाँ विटामिन सी का के स्रोत है, वहाँ भी गोभी और पालक दे रखा है तो करना है, और दोनों साथ साथ हैं तो के को प्राथमिकता देंगे फिर हम, क्योंकि ये सिट्रस फल है। संतरा नींबू इनमें पाया जाएगा, टमाटर में पाया जाएगा, अमरूद में पाया जाएगा, आंवला में पाया जाएगा। ठीक है साथियों, देखो विटामिन सी की बात करें, ये दूध में नहीं पाया जाता, विटामिन दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है साथियों, चलो आगे बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ छूट रहा है, कोई बात नहीं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये एस्कॉर्बिक एसिड की स्ट्रक्चर है। ठीक साथियों, ये एक तरीके से मोनोसेक्राइड स्ट्रक्चर की तरह है, देखना एक बार। ये देखो कार्बोहाइड्रेट की जो शुगर की मोनोसेक्राइड है उसकी तरह लग रही है। ठीक है साथियों, और इसके दो रूप दे रखे मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट की तरह ही, एल और डी। तो एल तो एक्टिव है, यानी हम बात करेंगे तो एल एस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या है? विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम है। और डी है, ये इनएक्टिव है, तो इसकी तो बात ही क्यों करें। ठीक साथियों, देखो एक यहाँ रिएक्शन भी दे रखी है हमने, ये जो एल एस्कॉर्बिक एसिड है इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो डिहाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड बनता है। डिहाइड्रो का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है दो। ठीक है साथियों, देखो अभी ऊपर करके दिखाते हैं आपको, ये कौन से हाइड्रोजन निकलते हैं। देखो ये जो ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ वाले जो ये नीचे 2 नंबर और 3 नंबर पोजीशन पे कार्बन की जो 2 नंबर और 3 नंबर पोजीशन की जो हाइड्रोजन है, ये एल एस्कॉर्बिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है दोनों निकल जाते हैं, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड आ जाता है ऑक्सीजन पे, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाता है कीटो के रूप में। जैसे ये कीटो फॉर्म है ना, ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, इस प्रकार यहाँ डबल बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक है साथियों, तो ये एल एस्कॉर्बिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो डिहाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड बनता है। ये भी एक्टिव फॉर्म ही होती है, देखो ये भी एक्टिव है। ठीक है साथियों, ये भी एक्टिव फॉर्म है, ये भी एक्टिव फॉर्म है, लेकिन हमारे टिश्यू वगैरह में ज़्यादातर हम अनुपात की बात करते हैं तो 15:1 होती है, यानी ज़्यादातर यही पाया जाता है। एल एस्कॉर्बिक एसिड यही विटामिन सी की तरह कार्य करता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। ये 15 और ये 1, इस प्रकार इनका अनुपात होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल का मतलब दोनों तरफ चलती है अभिक्रिया। एस्कॉर्बिक एसिड से डिहाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड भी बनता है, डिहाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड से एस्कॉर्बिक एसिड भी बनता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों साइड में चलती है। ठीक है साथियों, चलो अब इसकी आगे बात करते हैं। एक फोटो और दे रखी है हमने, जो ये डी हाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का मतलब इसमें जल का अणु जुड़ता है, तो डाई कीटो एल ग्लूनिक एसिड बनता है, जो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव है तो ये अपने कोई काम का नहीं है, ये मतलब विटामिन सी के रूप में कोई काम का नहीं है। ठीक है साथियों, इनएक्टिव, ये एक्टिव है, ये तो वहीं से आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। देखो कुछ जीव कुछ जीव ग्लूकोज से यूरोनिक एसिड पाथवे के माध्यम से एल एस्कॉर्बिक एसिड का निर्माण करते हैं। कुछ जीव करते हैं। ठीक है साथियों, जैसे हमने बात की थी विटामिन, जैसे ए की बात की थी, डी की बात की थी, ई की बात की थी, की तो हमने पहले भी बोला था विटामिन का संश्लेषण हमारा शरीर नहीं करता है, हम विटामिन से बाहर से लेते हैं। तो विटामिन डी है, ई है, ए है, डी है, ई है, सभी प्रकार के विटामिन केवल सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स ही बना सकते हैं मोनेरा जगत के, उसके अलावा कोई नहीं बनाता। के भी नहीं बनाता, एक के टू थोड़ा सा बनाते हैं, जो मैंने आपको विटामिन की पढ़ाई से बता दिया था। यहाँ भी विटामिन सी कुछ जीव बनाते हैं, कुछ जीव बनाते, सभी नहीं बनाते। जैसे प्राइमेट्स में तो हम आते ही हैं, प्राइमेट्स में तो हम आते ही हैं, हम नहीं बनाते। चमगादड़ भी नहीं बनाती, गिनी सुअर भी नहीं बनाती, आदि के अंदर एंजाइम अनुपस्थिति के कारण विटामिन सी का निर्माण नहीं होता। तो अपने को तो ये ध्यान ही रखना है, बस थोड़ा सा विटामिन सी कुछ जीवों में बन रहा है, और विटामिन के टू बन रहा है, के भी अगर के टू नहीं आए तो के, नहीं तो कोई भी विटामिन अभी तक हमने जो पढ़ी है वो हमारा शरीर नहीं बना रहा। ए भी नहीं बना रहा, डी भी नहीं बना रहा, ए भी नहीं बना रहा, के भी नहीं बना रहा, हमारा शरीर तो सी भी नहीं बना रहा, क्योंकि कुछ जीवों में बना रहे हैं। ठीक है साथी, चलो जल में घुलनशील विटामिन इसका शरीर में संग्रहण नहीं होता, हमने बात कर ली। इसकी अधिकता मूत्र द्वारा उत्सर्जन कर दिया जाता है, हमने पहले ही बात कर दी। विटामिन सी के जैव रासायनिक कार्य की बात करते हैं। देखो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है विटामिन सी। ठीक है, ये घाव को जल्दी भरने में सहायक है। कोई घाव होगा, इस पे तो जेम्स लिंड के प्रयोगी थे, हमने बात ही कर दी, उसी के आधार पर विटामिन सी की खोज हुई थी। ये भी सही है, ये भी सही है। विटामिन सी कोलेजन प्रोटीन, ये प्रोटीन है जो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस प्रकार ये फाइबर है, फाइबर प्रोटीन है के निर्माण में को एंजाइम की भांति कार्य करती है। को एंजाइम तो जल में घुलनशील विटामिन है, को एंजाइम का निर्माण तो करती है, बीसीपी सभी जल में घुलनशील विटामिन को एंजाइम की भांति कार्य करती है। ये कोलेजन प्रोटीन के लिए करती है। हड्डियों के निर्माण में भी विटामिन सी का योगदान है। फेरिटीन प्रोटीन, फेरिटीन क्या है, एक प्रोटीन है जिसमें आयरन का स्टोरेज होता है। आयरन हमारी आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स, हीमोग्लोबिन वगैरह और इसमें सहायक है, तो यानी ब्लड से संबंधित है। अगर इसमें दिक्कत आएगी विटामिन सी में तो आयरन से दिक्कत आएगी, आयरन से आएगी तो आरबीसी वगैरह में आएगी, और हीमोग्लोबिन में आएगी तो ब्लड में, इसलिए इसकी कमी से आगे हम पढ़ेंगे एनीमिया भी होता है। ठीक है साथी, आरबीसी के परिपक्व में भी विटामिन सी की भागीदारी, वही बात है, आयरन आ गया, हीमोग्लोबिन आ गया, आरबीसी कनेक्ट हो गई। फोलिक अम्ल के निर्माण में भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है, फोलिक एसिड। ठीक है साथियों, अब देखो विटामिन सी की एक प्रवृत्ति है विशेष जो हम बात करते हैं। देखो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब एक फ्री रेडिकल होता है, फ्री
फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है अणु होते हैं एक तरीके से, फ्री रेडिकल हम बोल सकते हैं मुक्त मूलक है। मुक्त मूलक होते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को इफेक्ट करते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके प्रति एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को बचाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रवृत्ति होने के कारण कैंसर है, और जो हमारे हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित जो डिजीज है वो, और मोतियाबिंद आंखों से संबंधित जो डिजीज है उनकी संभावना को कम करता है विटामिन सी। ठीक है साथी, विटामिन सी की अब बात करते हैं, कमी से होने वाले रोग, डिफिशियंसी सिम्टम्स। देखो हमने बात करी थी स्कर्वी की खोज वहीं हो गई थी, हमारे जेम्स लिंड साहब हैं, इन्होंने विटामिन सी की खोज की, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन सी है, और इन्होंने स्कर्वी, खट्टे फल और घाव से संबंधित, तो ये इनकी रिसर्च है, इसी के आसपास विटामिन सी घूमती है एक तरीके से देसी भाषा में। तो इसमें क्या होती है, दांत लूज हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाता है, खून आने लगता है, दांत गिर भी सकते हैं, मसूड़ों में घाव हो जाते हैं ये है, और स्किन के ऊपर छोटे छोटे चित्के हो जाते हैं, रेड स्किन स्पॉट्स, और बाल झड़ने लगते हैं। ये स्कर्वी के बहुत कॉमन लक्षण है। और जोड़ों में सूजन भी आ जाता है, सूजन तो मसूड़ों में भी आ जाता है, और थकावट भी हो सकती है। और एनीमिया की बात करी थी हमने, क्योंकि आयरन से संबंधित है, आरबीसी संबंधित है, तो इस सबसे अगर विटामिन सी की कमी होगी तो आयरन में भी दिक्कत आएगी, हीमोग्लोबिन में भी, आरबीसी में, तो एनीमिया की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, ये विटामिन सी था हमारा जो कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।